मैं समय हूं, सृष्टि के आरंभ से और अंत के भी बाद। मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। नमस्ते और धर्म विषय पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरे, शुरुआत में ये भारी भरकम आवाज और लाइन सुनकर घबराइए बिल्कुल मत। हम यहाँ कोई डरावनी बातें करने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, आज हम जिस विषय को छेड़ने जा रहे हैं वो हम सब की नसों में दौड़ता है, हमारी घड़ियों में टिक टिक करता है और कभी-कभी तो हमारी नींदें भी उड़ा देता है। सही कहा, नींदें उड़ा देता है। आज हम बात करेंगे समय की। और देखिए, अक्सर जब हम सनातन धर्म या शास्त्रों की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम सिर्फ मंत्रों या पूजा पाठ की ही बात करेंगे। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन इस नई सीरीज में हमारा मकसद बहुत अलग है। हम ये नहीं जानेंगे कि पूजा कैसे करनी है, हम ये जानेंगे कि जीना कैसे है। जीना कैसे है? वाह! हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पूर्वज समय को कैसे देखते थे और वो नजरिया आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमारी चिंता, हमारे तनाव और हमारी भाग-दौड़ को कैसे कम कर सकता है। बिल्कुल। और मैं ये साफ कर दूं कि ये कोई हवाई या बहुत जटिल बातें नहीं होंगी। ये चर्चा बिल्कुल जमीनी और व्यावहारिक होगी। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। हम कुछ बहुत दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे कि भारतीय संस्कृति में लोग अक्सर इतने चिल या शांत कैसे रहते हैं? हम सब्र यानी पेशेंस को इतना महत्व क्यों देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में कलयुग में जी रहे हैं? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको ये विषय दिलचस्प लग रहा है तो हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। जी, और एक छोटी सी सूचना उन लोगों के लिए जो हिंदू धर्म का एक विस्तृत अवलोकन चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी 9 भाग वाली हिंदू धर्म सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा का श्री गणेश करते हैं। देखिए, आज की दुनिया में एक सोच जो हर जगह फैली हुई है, वो है टाइम इज मनी। जल्दी करो, डेडलाइन निकल रही है। हर जगह यही सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि हम सब किसी अंतहीन रेस में भाग रहे हैं। बिल्कुल। और इस रेस की कोई फिनिश लाइन भी तो नहीं दिखती। ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। स्कूल खत्म करो, अच्छे कॉलेज के लिए भागो। कॉलेज खत्म करो, अच्छी नौकरी के लिए भागो। नौकरी मिल गई तो प्रमोशन के पीछे भागो। प्रमोशन मिल गया तो उससे बड़े प्रमोशन के पीछे। मतलब हम हमेशा बस भाग ही रहे हैं। रुकने का तो कोई सोचता ही नहीं। यही सबसे बड़ा अंतर है जिसे हमें आज समझना है। आधुनिक दुनिया, या जिसे हम मुख्य रूप से पश्चिमी विचारधारा कहते हैं, हाँ, वेस्टर्न सोच। वहाँ समय को रेखीय यानी लीनियर माना जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे समय एक सीधी लकीर है जो बिंदु ए से शुरू होती है हाँ। और बिंदु बी पर जाकर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उनका मानना है ये ओनली लिव वंस। या जैसा कि हिंदी फिल्मों में कहते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वही। और मुझे लगता है इसी एक लाइन ने शायद सबसे ज्यादा प्रेशर बनाया है हम सब पर। यू ओनली लिव वंस सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है कि चलो सब कुछ अनुभव कर लो। हाँ, फैंसी लगता है। हाँ, लेकिन इसका एक डरावना पहलू भी है। इसका मतलब है कि हर पल एक मौका है जो हमेशा के लिए खो सकता है। अगर आपने आज मजा नहीं किया तो शायद कल मौका ही ना मिले। और ये सोच ही अपने आप में एक तरह की घबराहट पैदा करती है। बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये घबराहट ही तो आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे वो फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। हाँ, फोमो। हर कोई डरा हुआ है कि कहीं वो दूसरों से पीछे ना रह जाए। कोई दोस्त वेकेशन पर गया तो मुझे भी जाना है, किसी ने नई गाड़ी खरीद ली तो मुझे भी लेनी है। हाँ, वो सोशल मीडिया पर देखकर और प्रेशर आता है। ये लिनियर टाइम की सोच इंसान को हमेशा एक तनाव में रखती है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने इसे गधा और गाजर के उदाहरण से समझाया था। गधा और गाजर? कल्पना कीजिए कि एक गधे के सिर पर एक डंडी बांधकर उसके ठीक सामने एक गाजर लटका दी जाए। ओके, हाँ, ये तो मजेदार लग रहा है ना? तो गधा उस गाजर को देखकर सोचता है, बस एक कदम और, फिर ये गाजर मुझे मिल जाएगी। और वो भागता रहता है। वो उस गाजर को पाने के लिए भागता रहता है, लेकिन गाजर हमेशा उससे 2 कदम आगे ही रहती है। और हम भी तो अपनी जिंदगी में यही कर रहे हैं। हम सोचते हैं बस ये प्रमोशन मिल जाए फिर शांति से बैठेंगे। बस बच्चों की शादी हो जाए फिर शांति। एक बार घर बन जाए फिर तो जीवन में शांति ही शांति है। और वो शांति कभी आती है? कभी नहीं। ये तो बहुत सटीक उदाहरण है। हम सच में यही करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो हम गधे से भी एक कदम आगे निकल गए हैं। वो कैसे? उसका गधे को तो अपनी गाजर दिखती है। हम तो वो गाजर भी खुद नहीं चुनते। समाज हमारे लिए एक नई गाजर लटका देता है। वाह,
ये तो बहुत गहरी बात कही है आपने। एक लक्ष्य पूरा करो तो समाज कहता है अरे वाह, अब ये वाला करके दिखाओ। वो शांति का पल कभी आता ही नहीं। हम बस एक सीधी लकीर पर भाग रहे हैं और गाजर हमेशा आगे खिसकती रहती है। बिल्कुल, क्योंकि जैसी एक लक्ष्य पूरा होता है, समाज हमारे सामने दूसरा, उससे बड़ा लक्ष्य रख देता है और हम फिर से भागने लगते हैं। तो इस रेस का कोई अंत नहीं है। सिवाय थकावट, निराशा और इस एहसास के कि हम जी नहीं रहे, बस दौड़ रहे हैं। तो ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हम सब एक बहुत बड़े जाल में फंसे हुए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे सनातन धर्म में इसका क्या तोड़ है? क्या कोई दूसरा रास्ता है? बिल्कुल। हमारे ऋषि मुनि समय को किस नजर से देखते थे? हमारे यहाँ समय एक एरो यानी तीर नहीं है जो सीधा जाकर कहीं खो जाए। हमारे यहाँ समय एक चक्र यानी पहिया है। एक पहिया। टाइम इज साइक्लिक, समय चक्रीय है, वो घूमता है। देखिए, आपकी घड़ी भी तो गोल है। हाँ, सही बात है। रात के 12 बजने के बाद क्या होता है? समय खत्म नहीं होता, वापस 1 बज जाता है। प्रकृति को देखिए, गर्मी आती है, फिर बारिश, फिर सर्दी और फिर वापस गर्मी का मौसम आ जाता है। प्रकृति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वो हमेशा एक चक्र में, एक लय में घूमती है। ये तो सच है। यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मांड की जो कल्पना है वो भी तो चक्रीय है। युग बदलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर महाप्रलय के बाद वापस एक नया चक्र शुरू होता है। बिल्कुल। ठीक है, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, एक सुकून देने वाला विचार है। लेकिन चलिए इसी थोड़ा और व्यावहारिक बनाते हैं। जरूर। मान लीजिए मैं कॉर्पोरेट जगत में काम करता हूँ। मेरे पास एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। अगर मैं उसे मिस कर देता हूँ तो मुझे डांट पड़ेगी, शायद मेरी नौकरी भी चली जाए। वहां तो ये कहकर काम नहीं चलेगा कि अरे कोई बात नहीं, ये चक्र है, अगला मौका फिर आएगा। उस दुनिया में तो समय बिल्कुल रेखी ही लगता है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। इस दर्शन को हम अपनी रोजमर्रा की ऊंची नीची जिंदगी में कैसे लागू करें? देखिए, चक्रीय समय का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागें या आलसी हो जाएं। ओके। इसका मतलब कर्महीनता नहीं, बल्कि कर्म के फल से अनासक्ति है। ये एक मानसिक बदलाव है, एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, एक नजरिए का फर्क। हाँ, जब आप उस डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपना 100% दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप असफल हो जाते हैं, तो रेखीय सोच वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? सब खत्म हो गया, माई करियर इज ओवर, मैं हार गया। बिल्कुल, यही ख्याल आते हैं। लेकिन चक्रीय सोच वाला व्यक्ति सोचेगा, ठीक है, ये प्रयास असफल रहा, ये इस चक्र का एक निचला दौर है। मैंने इससे क्या सीखा? अब मुझे क्या अलग करना है ताकि जब ये पहिया घूमे और अगला मौका आए तो मैं बेहतर तरीके से तैयार रहूं। अच्छा। ये आपको निराशा और अवसाद में जाने से बचाता है। ये असफलता को अंत नहीं बल्कि प्रक्रिया का एक हिस्सा मानता है। मतलब आपको एक उम्मीद देता है। उम्मीद देता है। ये कहता है, रुको, सांस लो। अगर आज आपका वक्त बुरा चल रहा है तो घबराइए मत, ये स्थायी नहीं है। पहिया घूमेगा और अच्छा वक्त वापस जरूर आएगा। वाह, ये सच में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक सोच आपको तोड़ देती है और दूसरी आपको उठा के कहती है चलो फिर से तैयारी करते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि फेलियर या असफलता का जो डर हमें हर वक्त सताता है, जी, वो डर ही खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। और इसी दर्शन की वजह से हमारे भारतीय समाज में एक बहुत गहरी बात देखने को मिलती है। आपने देखा होगा, हमारे देश में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कभी गरीबी, कभी बाढ़, कभी सूखा, हाँ, लोग फिर भी चलते रहते हैं। लोग फिर भी एक अजीब सी धैर्य और आशा के साथ जीते हैं। हम एंड ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया खत्म होने जैसी बातों से नहीं डरते, क्योंकि हमें पता है कि हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। अपना टाइम आएगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक गाने की लाइन नहीं है, ये हमारा गहरा दर्शन है जो कहता है कि धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी लौटेगा। वाह, मतलब अपना टाइम आएगा तकनीकी रूप से एक आध्यात्मिक कथन है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। है ना? अब मैं उस गाने को कभी पहले की तरह नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन मेरे मन में एक और शंका आ रही है। पूछिए। ठीक है, मैं इस चक्रीय समय के विचार को समझने की कोशिश कर रहा हूं, पर अगर सब कुछ गोल गोल ही घूम रहा है, अगर वही चीजें बार बार होनी है, तो क्या जीवन उबाऊ और नीरस नहीं हो जाएगा? बोरिंग। हाँ, क्या इसका मतलब यह है कि हम बस एक ही चक्की में पिसते रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में? ये तो और भी ज्यादा निराशाजनक लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब ये है कि समय का चक्र एक सपाट पहिए जैसा नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है? इसे एक स्पाइरल यानी स्प्रिंग की तरह देखिए। स्प्रिंग की तरह, ओके। आप घूम तो रहे हैं, लेकिन हर चक्कर के साथ आप थोड़ा ऊपर भी उठ रहे हैं। आप हर बार एक नए स्तर पर पहुंच रहे हैं। मतलब हम एक ही जगह पर नहीं घूम रहे, बल्कि आगे भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल।
अनुभव वही हो सकता है, लेकिन आप वो इंसान नहीं हैं जो पहले थे। हर चक्र आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। ठीक है, ये थोड़ा और बेहतर लग रहा है। और ये ऊपर उठना या नीचे जाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, तो हम उस स्प्रिंग में ऊपर की ओर जाते हैं, चेतना के एक ऊंचे स्तर पर। और अगर नहीं सीखते तो? और अगर हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, तो हम उसी स्तर पर घूमते रहते हैं जब तक कि हम वो सबक सीख ना जाएं। इसलिए जीवन उबाऊ नहीं है, ये एक स्कूल है जहां हर चक्र एक नया अध्याय है। और सबसे जरूरी बात, जीवन का मकसद भागकर कहीं पहुंचना है ही नहीं। अगर कहीं पहुंचना नहीं है तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? इस सब का पॉइंट क्या है? जीवन का उद्देश्य है इस यात्रा का आनंद लेना। मैं आपको 2 उदाहरण देती हूँ। पहला, संगीत का। ओके। सोचिए, अगर किसी संगीत का मकसद सिर्फ खत्म होना होता, तो जो संगीतकार सबसे तेज बजाकर उसे खत्म कर देता, वही सबसे महान कहलाता। हाँ, सही बात है। लेकिन हम संगीत को उसकी रफ्तार के लिए नहीं सुनते, हम उसके बहाव, उसकी लय, उसके उतार चढ़ाव में डूबने के लिए सुनते हैं। हम गाने को जल्दी खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसके हर पल को महसूस करने के लिए सुनते हैं। हम किसी अच्छी धुन को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण है नृत्य का। नृत्य का। जीवन एक रेस नहीं है, जीवन एक नृत्य है। वाह। रेस में हम मंजिल पर पहुंचने के लिए भागते हैं, वहां हर कोई आपका प्रतियोगी है, आपको सबसे आगे निकलना है। पर नृत्य में कोई मंजिल नहीं होती। नृत्य का मकसद नृत्य करना ही है। हाँ, हम बस उस प्रक्रिया का, उस बहाव का आनंद लेते हैं। रेस में आप अकेले जीतना चाहते हैं, पर नृत्य में आप दूसरों के साथ मिलकर एक सामंजस्य बनाते हैं। लाइफ इज अ डांस नॉट अ रेस। वाह। हाँ। ये बात तो आज दिल पे लग गई है ना? इसने सब कुछ एक ही लाइन में समझा दिया। मतलब हमें भागना छोड़कर नाचना सीखना है, जीना सीखना है। बिल्कुल। हमें ये समझना है कि समय हमारा दुश्मन नहीं है जो हमसे दूर भागा जा रहा है, बल्कि वो हमारा साथी है जो हमारे साथ एक चक्र में, एक लय में घूम रहा है। जी, और ये तो बस इस यात्रा की शुरुआत है। अरे वाह। अगले एपिसोड में हम अपनी कुर्सियों की पेटियां कसकर बांध लेंगे, क्योंकि हम समय के एक बहुत गहरे और रहस्यमयी सागर में गोता लगाने वाले हैं। अच्छा। हम जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्या वो नैनोसेकंड से भी छोटी है? और समय की सबसे बड़ी इकाई क्या है? एक ब्रह्मा का एक दिन इंसानी सालों में कितना होता है? अरे बाप रे। और यकीन मानिए, वो संख्याएं सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुझे तो अभी से उत्सुकता हो रही है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए धर्म विचय पर। अगर आपको आज का यह नजरिया पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा बिजी रहने का या टाइम नहीं है का रोना रोते रहते हैं। हाँ, उन तक तो जरूर पहुंचाइए। और हाँ, हमें टिप्पणियों में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप भी उस गधे और गाजर वाली रेस में फंसे हुए हैं? और इस चर्चा को सुनने के बाद क्या आपके नजरिए में कोई बदलाव आया? आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। समय को समझिए, समय से डरिए मत। जय महाकाल। जय महाकाल।